अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज के हमारे इस टेक न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज की सबसे पहले टेक न्यूज है वो यह है कि मोटो G5 प्लस इंडिया में लॉन्च होने वाली है और उसकी डेट रख दी गई है 15 मार्च को। तो आज से लगभग 16 दिनों के बाद मोटो G5 प्लस इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। और दोस्तों, अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो उसमें होगी 5.2 इंच की फुल एचडी स्क्रीन, स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टा कोर प्रोसेसर होगा जो कि हम लोग अपने Redmi Note 4 में देखते हैं। और दोस्तों, वो 2 GB 3 GB और 4 GB रैम वाली वेरिएंट में आएगी और 32 GB इंटरनल और 64 GB इंटरनल वाले वेरिएंट में आएगी। दोस्तों, उसमें होगा एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि 4K रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करेगी और 3000 mAh की बैटरी हो सकती है। हालांकि दोस्तों, अभी पूरा कंफर्म नहीं है कि यही स्पेसिफिकेशन होगी, लेकिन जहां तक लीक्स की माने तो यही स्पेसिफिकेशन होनी है। तो ऐसे में इसकी प्राइसिंग क्या होगी? वैसे तो प्राइसिंग आसपास आती है 14,000, 15,000, 16,000 के, लेकिन उससे कम होगी तभी जाके ये चल पाएगी क्योंकि Redmi Note 4 ऑलरेडी अवेलेबल है स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टा कोर के साथ, जो कि आती है 11,000, 13,000 में। दोस्तों, जो अगली टेक न्यूज है वो है हुआवेई के Honor 6X की तरफ से। और अगर आप हुआवेई का Honor 6X नहीं ले पाए हैं अब तक और अगर आप लेना चाहते हैं तो अब आपको फ्लैश सेल का इंतजार करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हुआवेई का 6X Honor दोस्तों अब अवेलेबल है ओपन सेल में amazon.in पे। तो अगर आपको दोस्तों लेना है हुआवेई का 6X Honor तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं और वहां से बाई कर सकते हैं। दोस्तों, उसकी जो खास बात यह है उसकी कैमरा, क्योंकि उसमें डुअल कैमरा है दोस्तों। बैक में एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा है और दूसरा जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है जो कि डेप्थ को रिकॉग्नाइज करके बहुत ही अच्छी इफेक्ट्स देता है और आपकी फोटोग्राफी को और भी इनहांस बनाता है। हालांकि मोबाइल डिसेंट है, बहुत ही जबरदस्त नहीं है स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, लेकिन एक डिसेंट है और आप उसे ले सकते हैं क्योंकि उसकी जो कैमरा है वो काफी बेहतरीन है। दोस्तों, जो अगली टेक न्यूज है वह है एक जियो का इफेक्ट। एयरटेल ने रोमिंग चार्जेस का हटाने का फैसला किया है और जो भी रोमिंग पे इनकमिंग चार्जेस लेते थे अब वो नहीं लेंगे। दोस्तों, एयरटेल अब इनकमिंग रोमिंग फ्री करने वाले हैं और उसी तरह से जो आउटगोइंग में एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपका पैसा है 30 पैसे पर सेकंड तो रोमिंग में आपको लग जाता है आउटगोइंग में 1.5 रुपया देना पड़ जाता है पर मिनट का। 30 पैसा पर मिनट की जगह 1.5 रुपया पर मिनट देना पड़ जाता है। तो अब आपको वो भी देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आप रोमिंग में रहकर भी कॉल्स को आप आसानी से उसी पे कर पाएंगे, स्टडी रेट पे कर पाएंगे, अलग से रोमिंग का देने का जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये एक अच्छी चीज है, जियो का इफेक्ट है जिसके कारण एयरटेल थोड़ी सी सस्ती हुई है। और इंटरनेशनल रोमिंग के बारे में भी उनके कुछ प्लानिंग्स चल रहे हैं जो कि वो लोग हो सकते हैं कि बाद में लगाएंगे ताकि उनके एयरटेल की सेल्स बढ़ती रहे। वैसे तो जियो के कारण काफी ज्यादा घट गई है। दोस्तों, जो अगली टेक न्यूज है वो है पेटीएम की तरफ से। और अगर आप पेटीएम ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा कि पेटीएम में जो दोस्तों जहां से आप रिचार्ज करते हैं वहीं से शॉपिंग भी करते हैं। एक ही ऐप होती है, उसी में रिचार्ज, उसी में शॉपिंग, उसी में बिल भरना। लेकिन दोस्तों, अब पेटीएम ने फैसला किया और एक नया ऐप निकाल दिया जिसका नाम है पेटीएम मॉल। और पेटीएम मॉल दोस्तों एक्सक्लूसिवली निकाला गया, जैसे फ्लिपकार्ट है, जैसे स्नैपडील है, उसी तरह से पेटीएम मॉल निकाला गया दोस्तों शॉपिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग के लिए। दोस्तों, पेटीएम के वॉलेट तो आप इस्तेमाल कर पाएंगे, जो भी आपके पेटीएम में बैलेंस है उसे शॉपिंग के लिए इस्तेमाल तो कर पाएंगे, लेकिन ये एक अलग से ऐप होगी शॉपिंग के लिए। बाकी जो पेटीएम ऐप होगा वो रिचार्ज के लिए अलग से ऐप होगी। तो इस तरह से अब 2 ऐप हो जाएंगे पेटीएम की, वरना पहले हमें एक ही ऐप में शॉपिंग भी होती थी और रिचार्ज भी होता था। अब दोस्तों दोनों काम के लिए अलग अलग दोनों ऐप चाहिए। दोस्तों, जो अगली टेक न्यूज है वह है नोकिया और शामी की तरफ से। और नोकिया जो है हो सकता है कि फाइबर ऑप्टिक्स प्रोवाइड करेगा शामी को, जो कि एक डील हुई है कि नोकिया जो है शामी को फाइबर ऑप्टिक्स प्रोवाइड करे और इससे नोकिया की बिजनेस और भी ज्यादा ग्रोथ कर जाएगी। बाकी ज्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में। और ये भी हो सकता है कि नोकिया कुछ अपनी क्लाउड स्पेस को प्रोवाइड करे, जो कि इतना बड़ा जो क्लाउड स्पेस है। तो शामी जो है दोस्तों, शामी जो अपना मोबाइल्स बनाता है एमआई, तो एमआई का मतलब होता क्या है? तो दोस्तों, एमआई का मतलब होता है मोबाइल इंटरनेट। तो मोबाइल इंटरनेट के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने कंपनी खोला था। तो क्लाउड तो उनकी एक बहुत ही बेहतरीन जगह है जहां पे वो लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे अपने फोन्स में 5 GB की क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसी तरह से दोस्तों क्लाउड के ऊपर सारे डेटा को सिंक करते हैं। तो क्लाउड उनके लिए बेहद ही जरूरी चीज है, इसलिए नोकिया के साथ शाओमी की डील हुई है कि वह फाइबर ऑप्टिक्स और क्लाउड उन्हें प्रोवाइड करेगा, जो कि एक अच्छी चीज है दोस्तों। अगली टेक न्यूज यह है कि सैमसंग गैलेक्सी S8 वो लॉन्च होगी आज से 1 महीने बाद, यानी कि 29 मार्च को। दोस्तों, आज 27 फरवरी है और 29 मार्च को लॉन्च होगी सैमसंग गैलेक्सी S8। और बहुत महीनों से यह रूमर चल रहा था कि ये होगा वो होगा। अभी तक कोई भी स्पेसिफिकेशन लीक हुआ नहीं है अच्छे से। बहुत सारे स्पेसिफिकेशन आते हैं कि 5.5 इंच का स्क्रीन होगा, कोई कहता है 6.2 इंच का होगा, कोई कहता है 5.7 इंच का होगा, कोई कहता है बेजेललेस होगा, कोई कहता है बेजेललेस नहीं होगा, कोई कहता है ड्यूल कैमरा होगा, कोई कहता है ड्यूल कैमरा नहीं होगा। और इस तरह से बहुत सारी चीजें चलती है। कोई कहता है स्नैपड्रैगन 835 होगा, कोई कहता है स्नैपड्रैगन 821 होगा।
तो इस तरह से सैमसंग गैलेक्सी S8 की क्या होगी ये फाइनली आपको मालूम चल जाएगा 29 मार्च को। वैसे जो डिजाइन लिखे हुए हैं वो कुछ बुरे नहीं है दोस्तों, बहुत ही अच्छे डिजाइन लिखे हुए हैं। तो सैमसंग अगर वैसे ही डिजाइन को अच्छे से बनाता है और बहुत ही अच्छा काम करता है तो ये अच्छी चीज है दोस्तों। जहां तक सुनने में आ रहा है कि उसकी जो रेजोल्यूशन होगी वह होगी दोस्तों 4K रेजोल्यूशन की, 2K रेजोल्यूशन की स्क्रीन होगी और कैमरा जो है 4K रिकॉर्डिंग को सपोर्ट कर पाएगा। और दोस्तों उसकी स्क्रीन हो सकती है 3 वेरिएंट में, एक 5.2 इंच के वेरिएंट में जो कि मिनी होगी, और एक 5.7 इंच की वेरिएंट में जो कि मिडिल होगी दोस्तों, और एक 6.2 इंच के वेरिएंट में भी आ सकती है सैमसंग गैलेक्सी S8। और दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि जो कैमरा होगा वो भी काफी बेहतरीन होने वाला है। तो देखिए क्या होता है सैमसंग गैलेक्सी S8 के स्पेसिफिकेशन में। अब दोस्तों आपको मालूम होगा कि अभी MWC चल रहा है। अगर MWC के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि MWC होता है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, जो कि हर साल होती है दोस्तों, और हर साल अलग अलग कंपनीज के स्मार्टफोन वहां मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में पहुंचते हैं और अपने अपने फोन्स को दिखाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों हर कंपनी ने वहां पे अप्रोच की, लेकिन इस बार शाओमी जो है, शाओमी ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस को स्किप कर दिया। यानी कि MWC में इस बार शाओमी ने कुछ भी लॉन्च नहीं किया। हमेशा कुछ ना कुछ लॉन्च करता था लेकिन इस बार नहीं किया। कोई बात नहीं दोस्तों, तो इस बार जो MWC हुई है उसमें बहुत सारे डिवाइसेस लॉन्च हुए हैं। तो मैं सभी के स्पेसिफिकेशन तो अभी नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको एक झलक दे देता हूं कि कौन कौन से फोन्स लॉन्च हुए हैं। तो अगर नोकिया की बात करें दोस्तों, तो नोकिया ने 3310 को लॉन्च किया है दोबारा से, और एक सेक्सी लुक के साथ, बहुत ही अच्छी लुक के साथ, लेकिन प्राइसिंग वही रही है दोस्तों। तो देखिए क्या होता है बाद में। तो नोकिया 3310 हो सकता है कि जो लोग पुराने हैं वो लोग खरीद ले, क्योंकि आजकल भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो नोकिया 3310 उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उसमें आप 1 महीने तक की बैटरी आराम से पा सकते हैं। उसी तरह से नोकिया ने लॉन्च किया है नोकिया 3 फोन, नोकिया 5 फोन, और ऐसे ही नोकिया के 3 फोन लॉन्च किए हैं। अगर हुआई की बात करें दोस्तों, तो हुआई ने अपना स्मार्ट वॉच लॉन्च किया है, हुआई वॉच 2, हुआई वॉच 2 क्लासिक। हुआई वॉच 2 दोस्तों एक नॉर्मल स्मार्ट वॉच है, लेकिन हुआई वॉच 2 क्लासिक दोस्तों एक 4K रिकॉर्डिंग करने वाली 4G LTE वाली वॉच है दोस्तों, जिसमें 4G सिम सपोर्टेड है। तो वो एक अच्छी चीज है दोस्तों। उसी तरह से सैमसंग की बात करें दोस्तों, तो सैमसंग ने लॉन्च किया सैमसंग गैलेक्सी टैब S3। दोस्तों आपको पता होगा कि सैमसंग गैलेक्सी की टैब्स बहुत दिनों से लॉन्च नहीं हुई थी, तो सैमसंग गैलेक्सी ने MWC में फाइनली टैब S3 लॉन्च किया है, और एक मिनी लैपटॉप कह सकते हैं या फिर सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 in 1 कह सकते हैं, जो कि 2 in 1 दोस्तों लैपटॉप है जो कि सैमसंग ने लॉन्च किया है। उसी तरह से HP ने एक बेहद ही बेहतरीन लैपटॉप लॉन्च किया है जिसका नाम है HP Pro X2 612 Rugged। दोस्तों ये भी 2 in 1 बिजनेस लैपटॉप है, जिसमें आपको 4 अलग अलग मोड्स मिलते हैं अलग अलग काम करने के लिए। टैबलेट मोड मिलता है, PC मोड मिलता है, और टाइल्स मोड मिलता है दोस्तों, और ऐसे बिजनेस मोड मिलता है दोस्तों। तो आपको 4 अलग अलग मोड्स मिलते हैं दोस्तों, और वो काफी बेहतरीन लैपटॉप है। उसका लुक जो है काफी जबरदस्त है, और HP ऐसा मानता है कि लुक है तो सब कुछ है। और उसी के साथ स्पेसिफिकेशन भी अच्छी है दोस्तों। इंटेल की 7th जनरेशन कोर प्रोसेसर के साथ आप ले सकते हैं, i5 i7 में चूज कर सकते हैं आपको कौन सी चाहिए, उसमें आपको रैम चूज कर सकते हैं, SSD मिलेगी। तो हर चीज बहुत ही अच्छी है दोस्तों। और जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है वो होती है दोस्तों 65,000 रुपए से। तो अगर आपको कोई नया लैपटॉप लेना है, 2 in 1 लैपटॉप जो कि रोटेटेबल हो, जिसकी स्क्रीन अलग हो जाए, तो वो अच्छी चीज है दोस्तों HP की Pro X2 लैपटॉप, जिसकी स्क्रीन अलग करके 2 in 1 टाइप में चला सकते हैं। दोस्तों जो अगली है वो है सोनी एक्सपीरिया, जिन्होंने MWC में अपने फोन्स को लॉन्च किया, और उन्होंने हमेशा MWC में लॉन्च करते आए हैं, और इस बार भी यही काम किया है कि वही एक्सपीरिया की सीरीजेस, नाम पता नहीं क्यों वो लोग नाम चेंज नहीं करते, हमेशा एक ही चीज रहती है, सोनी एक्सपीरिया X और हमेशा सोनी एक्सपीरिया Z। तो इस बार उन्होंने कर दिया है XZ। तो सोनी ने इस बार लॉन्च किया है सोनी एक्सपीरिया XZ प्रीमियम, एक्सपीरिया XZ-S, एक्सपीरिया XA1, एक्सपीरिया XA1 अल्ट्रा। ये 4 फोन्स लॉन्च किए हैं, जिनके बारे में मैं अभी स्पेसिफिकेशन बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो लिनोवो लॉन्च किया है, लिनोवो ने भी अपना टैब लॉन्च किया है, लिनोवो टैब 4, और ये अलग अलग सीरीज में आती है। लिनोवो टैब 4 की सीरीज अलग अलग है, तो देखते हैं कि वो कौन कौन सी सीरीज होती है और कौन कौन सी अच्छी अच्छी लैपटॉप्स होती है। जियोनी ने भी अपना लैपटॉप लॉन्च, अब जियोनी ने भी अपना फोन लॉन्च किया है दोस्तों, A1 प्लस सेल्फी, जो कि A1 है एक नॉर्मल फोन, और A1 प्लस सेल्फी है सेल्फी के लिए। तो ओप्पो F1 सेल्फी और ओप्पो और जो भी सेल्फी वाले फोन्स बना रहे हैं, वीवो, ओप्पो और जियोनी, ये सब बस चाह रहे हैं कि उनके यूजर्स की फोटो अच्छी आए। उसी तरह से अब आखिरी बता दूं दोस्तों कि अल्काटेल ने भी लॉन्च किया है A5 LED स्मार्टफोन, A3 और U5, और A5 LED स्मार्टफोन एक अलग ही टाइप के स्मार्टफोन है, जिसके बारे में हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख, और आज का हमारा ये टेक न्यूज लगता है काफी ज्यादा लंबा हो गया, तो मैंने आपको बताना था टेक न्यूज के बारे में। तो अगर आपको हमारी ये टेक न्यूज अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।